स्थान से बीते कल यानी मंगलवार को पश्चिम मध्य और उससे सटे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए यास तूफान आरंभ के 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके आज प्रचंड होने की संभावना है तथा आज उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के बीच तट को अति प्रचंड चक्रवाती तूफान के रूप में लेने की उम्मीद है। उड़ीसा के आंतरिक क्षेत्र झारखंड से गुजरता हुआ बिहार को भी प्रभावित करेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात तूफान बिहार में आने से आकाश में मेघ गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना, तेज हवा के साथ मध्यम भारी वर्षा की उम्मीद मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। आगामी 30 मई तक यह स्थिति बनी रहेगी, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहने के लिए घरों में ही रहे। बिहार सरकार ने पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जयनगर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र का कुख्यात शातिर अपराधी लगभग आधा दर्जन मामलों में फरार चल रहे आरोपित थाना क्षेत्र के गोबराही गांव निवासी अजीत यादव को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अपराधी अजीत यादव की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अजीत की गिरफ्तारी से कई कांडों के मामलों का उद्भेदन हो सकता है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि सोमवार की रात थाना क्षेत्र के गोबराही निवासी गंगा प्रसाद यादव के पुत्र अजीत यादव को खजौली के सुक्की से गिरफ्तार किया गया। कुख्यात अपराधी अजीत यादव दुल्ली पट्टी निवासी पूर्व जिला पार्षद सह पंचायत समिति सदस्य पुरुषोत्तम झा उर्फ सतन झा हत्याकांड मामले के अप्राथमिकी वांछित आरोपित एवं हत्या, रंगदारी, आर्म्स व रेल थाना में आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों का वांछित था। उसके विरुद्ध जयनगर थाना क्षेत्र में 4, राजनगर थाना में 1, लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज है। इन सभी मामलों में अभियुक्त अजीत यादव फरार चल रहा था। थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाकर सतन झा हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता जयनगर अपर थानेदार प्रदीप कुमार सिंह और पुलिस टीम बनाकर गुप्त सूचना के आधार पर अजीत यादव की गिरफ्तारी खजौली में उसके ससुराल से सोमवार की रात की गई। यह जयनगर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। अजीत यादव सतन झा हत्याकांड में अप्राथमिकी अभियुक्त है। हत्या मामले का मुख्य सूत्रधार बताया जाता है। डोरवार पंचायत के गोबराही में एक भट्टे पर बम कांड के मामले में भी विस्फोटक का मामला भी थाने में दर्ज है। वहीं जयनगर में ट्रेन से लावारिस अवस्था में बैग में रखे कार्बाइन, स्टेन गन, आर्म्स एक्ट मामला, राजनगर में आपराधिक वारदात को लेकर थाना में दर्ज मामला, एडीजे न्यायालय का फरार वारंटी। इसके अतिरिक्त रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट समेत कई वारदातों में शामिल होना बताया जाता है। आपको बता दें कि लगभग 3 वर्ष पूर्व जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के राजपूतानी मोहल्ला स्थित जीविका कार्यालय के समीप देर शाम सतन झा को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सतन झा अपने एक सहयोगी के साथ बाइक से घर जा रहे थे, उसी क्रम में उनकी हत्या कर दी गई थी। सतन झा हत्याकांड मामले का पुलिस के द्वारा उद्भेदन कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। विभिन्न मामलों में आरोपित व फरार चल रहे अजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा अजीत यादव को अन्य मामलों को लेकर रिमांड पर भी लेने की बात कही जा रही है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित अजीत यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अजीत की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जयनगर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ 2 बाइक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार जयनगर थाना के एएसआई सर्वेश झा के नेतृत्व में मंगलवार की सुबह गश्ती के दौरान मेन रोड महावीर चौक के निकट कमला रोड के एक गली से एक स्कूटी और एक बाइक पर लदे 360 बोतल शराब बरामद किया गया। पुलिस गश्ती दल आते देख भनक लगते ही शराब धंधेबाज स्कूटी और बाइक पर लदे शराब को छोड़कर भागने में कामयाब रहा। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि स्कूटी पर लदे बोरियों में रखे 180 ml के 43 और 375 ml के 17 कुल 60 बोतलों विदेशी शराब तथा पेंशन प्रो बाइक पर लदे बोरियों व झोलों में रखे 300 ml की 300 बोतल नेपाली देशी शराब को जब्त किया गया है। जब्त शराब समेत बाइक व स्कूटी को थाना में लाया गया। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा धंधेबाज की पहचान की जा रही है। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित पावर सब स्टेशन
शिकार होकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वह बिजली की चपेट में आ गए थे, जिससे बुरी तरह झुलस गए। बिस्फी डीह टोल पर उदय यादव के दरवाजे पर लगे टावर परिसर में ट्रांसफार्मर व बिजली ठीक करने को लेकर पोल पर चढ़े थे। इसी दौरान सुमित कुमार को बिजली करंट लग गया और वह बुरी तरह से झुलस गए। आनन फानन में उन्हें लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने नाजुक हालात देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। बिस्फी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के स्विच पावर ऑपरेटर ने बताया कि लाइन ठीक करने से पहले पावर सबस्टेशन से शटडाउन लिया गया था। उनका यह भी कहना है कि टावर का ट्रांसफार्मर पर बैक करंट लगने से यह घटना हुई है। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर चढ़ने से पहले करीब 5 मिनट पहले लाइट काटी गई थी। जैसे ही ट्रांसफार्मर पर चढ़े तो युवक को करंट का झटका लगा, जिससे वह पुल के नीचे बेहोश होकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें उठाकर उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। वहाँ दिक्कत नहीं ना होता बिस्फी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बद से बदतर हालात को लेकर अब आम लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। इस कोरोना महामारी काल में भी पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोने की बात लोगों के द्वारा बताया गया। दरअसल बीते सोमवार को बांका गांव में मोहम्मद साबिर को एक जहरीला सर्प ने डस लिया था, जिससे उपचार कराने के लिए लोगों द्वारा उसे पीएससी लाया गया, जहां घंटों प्रतीक्षा किए जाने के बाद भी ना तो कोई एक डॉक्टर आया और ना ही कोई कंपाउंडर नजर आया। इधर मरीज के परिजन परेशान हो रहे थे। मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद सिबली, सरोज कुमार, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद जासुद्दीन, मोहम्मद टुम्मी, मोहम्मद छोटे सहित अन्य लोगों ने बताया कि घंटों बीत जाने के बाद नर्स द्वारा बाहर की दुकान से इंजेक्शन लाकर देने को कहा गया। बाहर से इंजेक्शन लाने के बाद मरीज को इंजेक्शन लगाया गया। हालांकि इस बाबत में पीएससी प्रभारी को सूचना देने के लिए सरकारी नंबर पर फोन भी लगाया गया, लेकिन कुंभकर्णी नींद में 10 बजे तक सोए प्रभारी के द्वारा एक भी बार फोन नहीं उठाया गया। तो लोग आक्रोशित होकर स्वास्थ्य विभाग और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान लोगों ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया। स्नेक पेशेंट को लेकर के आया, तो क्या यहाँ पर विधि व्यवस्था नहीं था? अभी 1.5 घंटा हो गया, लगभग 1.5 घंटा हो गया। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ, न कंपाउंडर है न डॉक्टर है, एक सिस्टर है। उनको हम लोग कहा कि ये दिक्कत है, तो उन्होंने सुई लिख के दिया। वो बाहर से हम लोग 2 सुई लाया है खरीद के, और वो उनको दिलाया है। असल जो पॉइजन की सुई है वो मिली नहीं है, बोला डॉक्टर को है ही नहीं, तो हम कहाँ से ला के देंगे। ये स्थिति ऐसा है कि यहाँ तो लोग इतना जहरीला सांप काट लिया है उसको, वो तो मर जाएगा वो आदमी। यहाँ प्रभारी को फोन किया जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बस उनके प्रभारी को रिस्पॉन्स नहीं लिया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। बदतर स्थिति है बिस्फी, बहुत बदतर है, बहुत बदतर है। कंपाउंडर नहीं है क्या जो आप लोग इमरजेंसी पेशेंट को इलाज करते हैं? अभी यहाँ पर कंपाउंडर कोई नहीं, तो मजबूरी में आप लोग यहाँ पे करते हैं या फिर आप लोग को ड्यूटी दिया गया है? हम लोग का देखते हैं इमरजेंसी ड्यूटी मेरा लेबर रूम में है, इमरजेंसी के तहत हम लोग कर दिए। यहाँ पे डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है इमरजेंसी में? इमरजेंसी में डॉक्टर साहब अभी अवेलेबल नहीं है, ओपीडी में, और कोई कंपाउंडर भी नहीं है? कंपाउंडर भी नहीं। तो आप लोग मतलब को अभी एक पेशेंट आया स्नेक पेशेंट, तो उसको आपके द्वारा इंजेक्शन दिया गया है? इंजेक्शन तो प्रीति दी है। अच्छा, और यहाँ कपार जो फूटा लोग प्रीति कौन है? प्रीति जीएनएम है, जीएनएम है। वो आ रही है। तो अभी जो कपार फूट करके आया था उसको भी आप ही लोग ट्रीटमेंट किए हैं? जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है ऐसा कोई अगर पेशेंट आता है, आपने अभी इंजेक्शन बाहर से मंगवाया है, तो क्या पीएससी में अवेलेबल नहीं है स्नेक पेशेंट का? टिटनस का इंजेक्शन तो यहीं से पड़ा है, 1 ग्राम का नहीं था। 1 ग्राम का अवेलेबल नहीं है? 1 ग्राम का नहीं था। पेशेंट को यहाँ पे वेट एंड वॉच में रखा गया है? जी, वेट एंड वॉच में रखा गया था, देखे सर का आने का इंतजार कर रहे थे। कौन सर आएंगे? डॉक्टर से आएंगे। कहाँ है वो अभी? अभी ओपीडी में, उनका ड्यूटी है वहाँ पे? जी। ओपीडी छोड़ के इमरजेंसी में नहीं आया? क्योंकि यहाँ का सारा डॉक्टर तभी रामपट्टी में पोस्टिंग हो गया है। प्रभारी सर नहीं आते हैं क्या ड्यूटी? प्रभारी सर आए थे, कल भी आए थे ना। आज नहीं आया अभी तक? आज अभी नहीं आए। और कहाँ, दरभंगा रहते हैं क्या? जी, ठीक। स्वास्थ्य विभाग और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान लोगों ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाया, जमकर उनके खिलाफ पीएससी में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के बिस्फी मंडल
राम सकल यादव ने कहा कि पीएससी का यह दुर्भाग्य है जो चिकित्सा पदाधिकारी का इस तरह का रवैया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब से खासकर ये प्रभारी जी चार्ज लिए हैं, हम लोग बराबर फ़ोन करते हैं, फ़ोन का कोई हिसाब ही नहीं रहता है। कभी फ़ोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। अभी मैं वैक्सीनेशन के लिए अपनी वाइफ को लेकर वैक्सीनेशन केंद्र पर आया था। यहाँ लोगों की अफरा तफरी को देखा। जब मैं पीएससी के तरफ बढ़ा, तो गेट पर ही एक सेनेक्स पेशेंट भेंट हो गए। वो बोल रहे थे कि बाबू मैं पिछले 1 घंटा से हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी ना डॉक्टर है ना कुछ है, हम तो मर जाएंगे। फिर मैं यहाँ आकर जब स्टाफ लोगों को देखा तो ना कोई कंपाउंडर थे ना कोई डॉक्टर थे। मैंने पीएससी प्रभारी को लगातार 3-4 बार फ़ोन लगाया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिए। फिर मैंने अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी को फ़ोन लगाकर यहाँ की स्थिति के बारे में बताया कि सर इस तरह की बात है, यहाँ ये समस्या है, यहाँ एक भी ना डॉक्टर है ना कंपाउंडर है, कोई भी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक कर बताता हूँ। और फिर जब वो पीएससी प्रभारी को फ़ोन किए, फिर पीएससी प्रभारी मुझे कांटेक्ट किए और उन्होंने साफ कहा कि जितने भी डॉक्टर थे सभी को रमपट्टी में लगा दिया गया है। जितने भी कंपाउंडर थे सारे लोगों को रमपट्टी में कोविड वार्ड में लगा दिया गया है। यहाँ स्टाफ कोई नहीं है। मैं उनसे बात करना चाहा कि अभी तो यहाँ कोई इमरजेंसी में डॉक्टर होंगे। उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं देख करके बताता हूँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पीएससी प्रभारी को 5 किलोमीटर के रेंज में रहना है, लेकिन 5 किलोमीटर क्या, इतना इमरजेंसी हम लोग जैसे लोगों का भी फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, तो आम जो लोग हैं उनका, आम जो मरीज है उनका क्या फ़ोन रिसीव करेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भगवान भरोसे बिस्फी पीएससी चल रही है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि बिस्फी के पीएससी प्रभारी मनमानी नहीं करते हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि पीएससी प्रभारी द्वारा मनमानी और लापरवाही किया जाता है। ये जो और कोविड लोगों से का जब समय हटता है, हम लोगों ने विचार किया है, ऊपर भी बिल्कुल तानाशाही कहेंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड के कैंपस में रहते हैं, अंचल अधिकारी अंचल के कैंपस में रहते हैं, तो फिर पीएससी प्रभारी पीएससी के कैंपस में क्यों नहीं रहेंगे। हम लोग को जानकारी मिला कि वो अपना डॉक्टर का शिफ्ट भी नहीं लिए हैं। मुझे भी यहाँ मालूम हुआ है कि अपना शिफ्ट भी नहीं लेते हैं। 4-5 दिन में एक दिन आते हैं, अपना सारा सिस्टम करके चला जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। कागज पर ही काम चल रहा है। बिल्कुल कागज पर ही काम सब चल रहा है और ठीक है, इसका सुधार बहुत जल्द हम लोग ऊपर सूचना दे दिए हैं। माननीय सभी लोगों को भी सूचना दे दिए हैं। इस पर जल्द ही कोई न कोई कदम उठाया जाएगा। क्या नाम है आपका? राम सकल यादव, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिस्फी मंडल। पीएससी की स्थिति इतनी दयनीय है कि इमरजेंसी मरीज को यहाँ कोई देखने वाला तक नहीं है। भगवान भरोसे यह अस्पताल चल रहा है। मरीज के परिजन या आम लोगों द्वारा जब इसके विरुद्ध कोई आवाज उठाया जाता है तो तानाशाह की तरह उल्टे कार्रवाई कर दी जाती है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से पीएससी के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं इस बाबत बेनीपट्टी एसडीओ ने बताया कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को